पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर न्यूज का बवाल मचा पड़ा हुआ है, जैसे कि लेटेंट सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड आते ही उस पर एफआईआर हो गए। सब पता चला है कुछ सूत्रों के मुताबिक। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से तो बहुत सारी न्यूजेस निकल कर आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हाईलाइट रही है वो है गोदी मीडिया की धुलाई। इसके बाद ये इतना परेशान हो गया कि इसको पुलिस बुलानी पड़ी और वो इसको पकड़कर बाहर ले गई। देखो भाई, इस भाई को सारे सुअर बोल के नवाज रहे हैं। भाई मीडिया वाला है ये बंदा, सारे जनता इसके पीछे पड़ गए हैं और ये मीडिया वाला है। भाई तुम ऐसे काम करते क्यों हो जो तुम्हें जनता सुअर बोल के नवाजे। अब बेचारे की इतनी धुलाई हुई है तो कुछ तो सफाई देनी बनती है। तो जनाब ने ऑनलाइन आकर एक वीडियो ही अपलोड कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन लोगों को कॉकरोच क्यों बोला था मुझे आज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। माइक उठा लिया, कैमरा उठा लिया और दीपक शर्मा को ट्रोल करना है, ये इनका जर्नलिज्म है। जो आज बरसाती मेंढकों की तरह जर्नलिस्ट उभर के निकल रहे हैं ना जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे, दीपक शर्मा को जितना टारगेट करोगे उतना तुम्हें फेम मिलेगा और तुम जितना सरकार की चाटोगे उतना पैसा। खैर एक और थी जो कि बड़ी कूद फाद करके प्रोटेस्ट में गई थी, उनको भी धर लिया लोगों ने। मीडिया को डिटेन कर लिया गया है। आप देख रहे हैं एक एक करके सारे गोदी मीडिया को डिटेन करके ले जाया जा रहा है ताकि ये प्रोटेस्ट खराब ना हो। बेचारी को इतना रोना आ रहा था कि जो रिकॉर्ड कर रहा था उसका फोन ही तोड़ दिया। प्रोटेस्ट में एक और पर्सन गया था जिसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद समझ जाओगे वीडियो देखकर। भाई क्या कहता था अमेरिका? अमेरिका कहता था क्या हो तुम? आज भी कहता है क्या हो तुम? आज भी कहता है क्या हो तुम? लगता है बेचारा दिहाड़ी मारते मारते थक गया है। इस प्रोटेस्ट में एक और पर्सन एक्सपोज हो गया, वो है एल्विस यादव। और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके पास जी वैगन और जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो सारे के सारे रोस्ट हो गए। और क्या किसने बिग बॉस सीजन 4 के बिना नीट की वजह से ही हो रहा है। लेकिन जब 22 जून को नीट का पेपर था तब कुछ छात्रों को अंदर ही रोक लिया गया आध घंटों के लिए। 25 मिनट हो गया अभी तक बच्चे नहीं। ये तो बहुत ही गलत बात है। जब बच्चा 1 मिनट लेट आए तो उसको एंट्री नहीं मिलती हो, तुम बच्चे को अंदर 25-25 मिनट लेट तक रोके रखे रहे हो। लो लेटेंट सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड आते ही उस पर बवाल हो गया। पहले तो लोगों ने कहा कि ये लेटेंट सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड इतना अनफनी क्यों था। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने पूरा एपिसोड देख लिया, लेकिन जो पहले बात थी सीजन 1 में वो वाली बात नहीं है। मजा नहीं आया। अब तुम्हारे मजे के लिए बेचारा कोई अपने पेट काट ले। खैर तुम इस वाली इमेज पर ज्यादा ध्यान मत देना, बिगड़ जाओगे। कुछ लोग तो इस बात पर नाराज हो गए कि जो नकली ट्रम्प बनकर आया था उसने एप्स्टीन पर जोक कैसे मार दिया। अच्छा नकली ट्रम्प ने जोक मार दिया तब तुमको इतना बुरा लग गया, असली ने जो किया उसका क्या। लेकिन ये नकली ट्रम्प की वजह से असली वाला ट्रम्प नाराज हो गया। अब समय पर इंटरनेशनल एफआईआर होने वाली है, ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प का ये नकली वाला ट्वीट बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रम्प जनाब ये कह रहे हैं कि मैंने न्यूयॉर्क की पुलिस डिपार्टमेंट को मुंबई भेज दिया है समय रैना को अरेस्ट करने के लिए। कई लोगों ने उनसे पूछा कि ऐसा हो सकता है क्या। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ हो सकता है, इसे ही तो लीडरशिप कहते हैं। मैंने इंडिया वाला ट्रंप देखा जो कि लेटेंट शो में गया था, टोटली डिजास्टर था, बिल्कुल ही बेकार। मैंने उसके हेयर देखे कतई बेकार, सूट देखा कतई बेकार और बॉयज तो कतई ही बेकार थी। इससे अच्छा ट्रंप तो मेरा वेटर बन जाता है। आगे इस ट्रंप वाले ट्वीट में ये भी लिखा था कि मोदी बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि बहुत ही मजबूत और बहुत ही ज्यादा सुंदर भी है। मैं उनसे ज्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन जो ट्रंप लेटेंट में गया था वो बिल्कुल ही बेकार था। उन्होंने मोदी जी से ये भी कहा कि इससे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मुझे आज तक किसी ने नहीं किया। और फेक न्यूज मेरे खिलाफ ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ऐसा होने नहीं देगी। तो सच में तो मैंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको दिए हैं और ये मेरे लिए एक अरेस्ट नहीं कर सकते। मेरे ऑफिसर्स ऑलरेडी प्लेन में जा चुके हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि मुंबई कहाँ पर है, लेकिन मुझे उनका डेडिकेशन बहुत ही अच्छा लगा। और समय मैं तुम्हें जोक की वजह से अरेस्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें विंग्स की वजह से अरेस्ट करूंगा। मैं विंग्स ग्रेट अगेन। इससे आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये फेक ट्वीट है, लेकिन ये वाली न्यूज फेक नहीं है कि आशीष सोलंकी जो कि जज बना हुआ था वो देश छोड़कर भाग गया। और इसके पीछे का रीजन भी काफी ज्यादा फनी है। भाई लोग इतने खराब हैं। मैंने स्टोरी डाली कि मैं बीवी बच्चे को लेकर नेपाल आया हूँ घूमने के लिए। सब कह रहे हैं कि लेटेंट के एपिसोड में आ रहे हो इसलिए पहले देश से बाहर निकल लिए। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं घूमने आया था। और दूसरी बात यह है कि अब आई गए हैं तो 1-2 दिन रुक के देखूंगा कि आना है या फिर यहीं बसना पड़ेगा। एक तो ये है, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप पहले एपिसोड में हो क्या, आपकी और समय की बहुत अच्छी दोस्ती है।
ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को बस किसी की लगने वाली हो तो करीब से देखने का मन करता है। और समय रैना की ये वाली क्लिप बहुत ही ज़्यादा वायरल जा रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे शो सोचे थे जो कि मैं यूट्यूब पर ही लाने वाला था अगर मुझ पर केस नहीं हुआ होता, क्योंकि मेरी मेंबरशिप इतनी ज़्यादा बिक रही थी, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया और अगर बन जाता तो मैं अपना खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करता। अब इंटरनेशनल की बात चली रही है तो एक पर्सन जो कि इंडिया में फंस गया है, उसको यहाँ इंडिया में मजदूरी करनी पड़ रही है अपना वीजा वापस बनवाने के लिए, क्योंकि उसका इंडिया में वीजा ही चोरी हो गया। देखो भाई, इसका नाम है एंड्रूसन, आगरे का ताजमहल देखना आया था, इसका वीजा पासपोर्ट और बैग आगरा का चोरी होगा। आज इस भाई को मजदूरी करनी पड़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। 1 लाइक पे 1 रुपया मिला है जो अपने। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। बेचारे रोनाल्डो को उनके ही टीममेट के द्वारा रोस्ट कर दिया गया। जाओ नेविस जो कि उनके ही टीम का एक प्लेयर है, उसने कहा कि हम जानते हैं कि रोनाल्डो ने हमारे लिए क्या किया है, हमारी नेशनल टीम के लिए क्या किया है और हमारे वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए क्या किया है, लेकिन जो अभी मोमेंट है उस हिसाब से रोनाल्डो और हम में कोई भी फर्क नहीं है। ही जस्ट अनदर प्लेयर जो कि हमारी मदद के लिए है और वो बाकी प्लेयर से अलग भी नहीं है। जो बाकी प्लेयर कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी टीम के लिए वो भी करते हैं। इसके बाद रोनाल्डो फैन ने उस प्लेयर की गर्लफ्रेंड की सोशल मीडिया पर निगेटिव कमेंट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड हेटर्स को रिप्लाई देते हुए कहती हैं कि अपने गोड से कहो कि रिटायर हो जाए, वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हैं। लेकिन जब मेसी वर्ल्ड कप में हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं सबसे ज्यादा गोल्स की, तब रोनाल्डो फैन स्पीड का रिएक्शन देखने लायक था। और स्पीड का गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब मेसी की वाइफ उनको मेसी की जर्सी गिफ्ट करती हैं। खैर उन्होंने इंडिया की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलती है उस पर भी रिएक्ट किया। Everybody get a chance. How did India qualify for the World Cup? Oh, you had to qualify? I thought you just have a country and you can do it. Bro, India got a good football team, bro. They got Virat Kohli. यार फुटबॉल टीम ये वाली टेक्निक क्यों नहीं ट्राई करती है, इससे तो वो किसी को स्कोर ही नहीं करने दे। भले ही मीम आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल जा रही है, लेकिन ये भाई बहुत ही अच्छी टेक्निक है भाई। मुझे लगता है फुटबॉल टीम को ये ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि क्रिएटर्स को इस वजह से बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा है। उनके पॉडकास्ट में औरी गया था जिनसे वो पूछती है, सॉरी औरी पूछता है कि अगर तुम्हारी डॉटर पी करने जाती है और वहां पर एक आदमी अपने डिंग डोंग के साथ होता है, क्या तुम उसको पी करने दोगी और तुम ओके रहोगी उसके साथ? जिसको लेकर के क्रिएटर्स कहती हैं कि मुझे जेंडरलेस फेसेस पसंद है, जिसके जवाब में औरी कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब यस और नो में दो। क्या तुम ओके हो कि कोई आदमी तुम्हारे डॉटर के साथ बाथरूम में है? जिसको लेकर वो कहते हैं कि नहीं, मैं फीमेल और मेल के बॉडी को डिसाइड नहीं करती। अब बात कर लेते हैं कुछ मूवीज के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि अभी एक मूवी आई है ऑब्सेशन, जिसने सिनेमा घरों पर कहर ढाल दिया। जिसको लेकर विक्रम कहते हैं कि मैंने ऑब्सेशन की स्टोरी सुनी और मैं बहुत तेजी से हंसा। इससे पहले भी एक अच्छी मूवी आ चुकी है 2002 में राज, और आगे वो कहते हैं कि मैंने ऑब्सेशन मूवी नहीं देखी, लेकिन मैंने उसकी स्टोरी सुनी और मैं हंस पड़ा। और भाई जो मूवी लवर्स हैं उनके लिए एक और खुशखबरी है। अगस्त का महीना तुम लोगों के लिए त्योहार होने वाला है, क्योंकि उसी महीने 26 तारीख को आ रही है टॉक्सिक, और मिर्जापुर का नेक्स्ट सीजन भी सितंबर 4 को आने वाला है। और श्रद्धा की नई मूवी ईथा भी 28 अगस्त को आने वाली है, ऐसा पता चला है। और अगर ऐसा होता है तो भाई बहुत ही बड़ा क्लैश होगा। और इसका
टीजर आउट हो चुका है जिसमें श्रद्धा एक प्रेग्नेंट वो था भाई गिव बर्थ बैक स्टे, इसका मतलब नहीं पता चला भाई। लेकिन भाई त्रिशा ने विजय थालापति की बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटो रिलीज की। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई थी, जिसके कारण मैंने 7 दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब रोज वीडियो आएंगी तो चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीकली न्यूज और अपडेट्स भी चाहिए तो कमेंट में बता देना।